हेलो फ्रेंड्स, वेलकम योर ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, दिस दैट दिस एंड दोज। आज हम इसके यूज़ के बारे में समझेंगे कि इसका यूज़ कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है। वैसे तो इनका यूज़ काफ़ी इजी होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसमें जो दिस दैट और जो सिंगुलर प्लूरल है और जो हमारे नियर ऑब्जेक्ट और जो हमारे फार ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको समझने में थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है। तो इसका जो यूज़ है थोड़ा कंफ्यूज भी होता है, जो स्टूडेंट को काफ़ी कंफ्यूज करता है। आज मैं आपको इसी के बारे में समझाना चाहता हूँ कि इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। ओके, तो हमारे पास जो दिस है इसका यूज़ हम पास की वस्तु के लिए करते हैं। जो चीज़ हमारे पास होती है उसमें हम दिस का यूज़ करते हैं इन द सिंगुलर सब्जेक्ट, और जो दैट है उसमें हम दैट का यूज़ हम वह के लिए करते हैं। जो चीज़ हमसे दूर होती है वह हम दैट का यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में। दिस और दैट सिंगुलर सब्जेक्ट में होता है, और दिस का यूज़ हम करते हैं पास की वस्तु के लिए। जो चीज़ हमारे पास होती है उसके लिए हम दिस का यूज़ करते हैं, और जो चीज़ हमसे दूर होती है उसके लिए हम दोस का यूज़ करते हैं। दोस का मीनिंग होता है वह, और दीज का मीनिंग होता है यह। इन दोनों का यूज़ हम प्लूरल में करते हैं आर और वर के साथ। ओके, इसमें लिखा है कि फॉर प्रेजेंट में हम इज और आर का यूज़ करते हैं, और फॉर पास्ट में हम वॉज एंड वर का यूज़ करते हैं। इज एंड वॉज इन द सिंगुलर सब्जेक्ट एंड आर और वर इन द प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, यह मेरा दोस्त है। यह मेरा दोस्त है, हमारे कोई फ्रेंड है जिसको हम किसी के सामने इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि दिस इज माई फ्रेंड। दिस इज माई फ्रेंड। ठीक है, जो हमारा फ्रेंड है वो हमारे पास खड़ा हुआ है, तो हम किसी के सामने इसको हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि दिस इज माई फ्रेंड। और यह एक कमीज है, कोई शर्ट है जो मेरे हाथों में है, मैं किसी को दिखा रहा हूँ, मैं किसी को बता रहा हूँ कि यह एक शर्ट है। तो उसमें हम यह के लिए हम दिस का यूज़ करेंगे इन सिंगुलर सब्जेक्ट इन द प्रेजेंट। दिस इज अ शर्ट। और सेम यह एक नौकर था, तो यह एक नौकर था, ये एक हमारा पास्ट सेंटेंस है, इसमें था का यूज़ हुआ है। तो इसमें हम सिंगुलर सब्जेक्ट में दिस के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम पास्ट में वॉज का यूज़ करेंगे। दिस वॉज अ सर्वेंट। वह मनोज है। कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है जिसका नाम मनोज है, वो हमसे काफ़ी थोड़ा दूर खड़ा हुआ है, तो हम किसी को बता रहे हैं कि वह मनोज है। तो इसमें हम दूर के वस्तु के लिए हम दैट का यूज़ करेंगे। दैट इज मनोज। दैट इज मनोज। ओके, तो वह शेर नहीं था। तो इसमें जो हमारा सेंटेंस है ये नेगेटिव है, वो भी पास्ट में है। तो वह शेर नहीं था, तो वह मतलब दैट का यूज़ करेंगे। ये हमसे काफ़ी दूर है, तो इसमें इसके लिए हम यहाँ पे वह का यूज़ करेंगे। दैट वॉज नॉट अ लॉयन। वह एक शेर नहीं था, तो हमने यहाँ पर दैट के साथ वॉज का यूज़ करा है, क्योंकि एक पास्ट सेंटेंस है, और नॉट, दैट वॉज नॉट अ लॉयन। इसको हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों बना सकते हैं। अगर हम इसको कहें कि नेगेटिव, दिस इज़ नॉट माई फ्रेंड, यह मेरा फ्रेंड नहीं है। यह एक कमीज़ है, अगर मैं इसका नेगेटिव बनाना चाहूँ, यह एक कमीज़ नहीं है, तो यह होगा दिस इज़ नॉट अ शर्ट। यह एक नौकर था, अगर मैं कहूँ नेगेटिव में, तो दिस वॉज नॉट अ सर्वेंट। वह मनोज है। अगर इसका नेगेटिव बनाना चाहें तो दैट इज़ नॉट मनोज, यह मनोज नहीं है। वह शेर नहीं था, यह ऑलरेडी एक नेगेटिव में है, तो दैट वाज नॉट अ लॉयन। ओके,
अब हम देखते हैं दीज और दोज कि दीज और दोज का यूज़ हम कैसे और कहाँ करते हैं। हमने देखा दीज और दैट के यूज़ के बारे में। अब हम देखते हैं दीज और दोज का यूज़ हम कहाँ करते हैं। मेनली दीज और दोज का यूज़ हम प्लूरल में करते हैं, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब आर और वर का यूज़ करते हैं। ओके, इसके हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं कि इनका यूज़ दीज और दोज का यूज़ कैसे करते हैं। ओके, हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये घोड़े हैं। मीन्स ये घोड़े हैं, जो ये घोड़े हैं, ये जो स्पीकर है, जैसे कि मैं स्पीकर हूँ और आप लिसनर हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये घोड़े हैं। ये घोड़े प्लूरल में है, काफ़ी एक से ज़्यादा घोड़े हैं, तो हमने वहाँ पर दीज का यूज़ किया है, और ये जो घोड़े हैं ये स्पीकर से नियर है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे हम दीज का यूज़ करेंगे फॉर ये। दीज आर हॉर्सेस। ओके, क्योंकि जो ये घोड़े हैं ये स्पीकर के बिल्कुल नियर है, ये पास में है, और एक से ज़्यादा घोड़े हैं, इसलिए हमने वहाँ पर दीज के साथ आर का यूज़ किया है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, ये लड़के हैं। मीन्स मैं स्पीकर हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लड़के हैं, और ये लड़के हमारे सामने खड़े हुए हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लड़के हैं, पॉइंट आउट करके। ओके, ये लड़के हैं, तो इसके करेंगे हम these are boys। ठीक है, these and these, it is the use for nearest thing, जो चीज हमारे पास है इसको हम these का यूज करेंगे, और those का यूज हम करेंगे जो चीज हमसे स्पीकर से, जैसे कि मैं स्पीकर आपको बता रहा हूँ लिसनर को कि जो वह बच्चे थे, कि वो बच्चे हमसे डिस्टेंस की दूरी पर है, हमसे काफी डिस्टेंस की दूरी पर है, तो इसके लिए वहां पर हम दोज का यूज करेंगे। ओके, दोज वर, मैंने यहाँ पर थे के लिए वर का यूज किया है क्योंकि ये हमारे पास्ट सेंटेंस है। दोज वर चिल्ड्रन। अब जैसे कि मैं किसी को बता रहा हूं कि दोज वर चिल्ड्रन, तो जो चिल्ड्रन है ये हमारे सामने है। ओके, दोज वर चिल्ड्रन ये हमारे सामने है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दोज वर चिल्ड्रन का यूज किया है। बट हमारे सामने होते हैं, लेकिन वो हमारे नियर नहीं है, बट किसी दूरी पर, डिस्टेंस की दूरी पर है। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दोस्त का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जांपल है, वह मेरे दोस्त थे। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वह मेरे दोस्त थे, बट वो भी काफी डिस्टेंस पर हैं। ओके, बट डिस्टेंस पर तो हैं, लेकिन मैं उनको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, मैं उन्हें अपनी आंखों से देख सकता हूँ, तो इसलिए हम वहां पर दोस्त का यूज करेंगे। ओके, फॉर द फार थिंग, जो चीज हमसे दूर है। दोज वर प्लूरल सेंटेंस है, दोज वर माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जांपल है, वह नौकर हैं, तो सेम ये भी वह के लिए हम दोज का यूज करेंगे। दोज आर सर्वेंट्स। दोज आर सर्वेंट्स, अगर ये सेंटेंस पास्ट में होता, वह नौकर थे, तो इसके लिए हम दोज के साथ हम वर्क का यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट में हम वर्क का यूज करते हैं। दोज वर सर्वेंट्स। ओके, इसको हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि ये घोड़े नहीं है, तो दोज आर नॉट हॉर्सेस। ये लड़के नहीं है, दीज आर नॉट बॉयज। वह बच्चे नहीं थे। ओके, वह बच्चे नहीं थे, तो उसके लिए हम नेगेटिव में दोज वर नॉट चिल्ड्रन, इसमें हम नॉट वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट का यूज करते हैं, और इन द एवरी सेंटेंसेस। ओके, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट इसमें ऐड करते हैं। सेम इसमें वह मेरे दोस्त नहीं थे, तो इसके लिए हम यूज करेंगे दोज वर नॉट माई फ्रेंड्स। सेम इसमें वह नौकर हैं, इसका नेगेटिव होगा वह नौकर नहीं है, तो दोज आर नॉट सर्वेंट्स। अब जो स्टूडेंट्स होते हैं,
वो स्टूडेंट्स दोज को लेकर काफ़ी कंफ्यूज में रहते हैं, क्योंकि दोज और जो दे है, दोज और दे का मीनिंग सेम होता है, क्योंकि दोज और दे, दोज और दो का मीनिंग सेम होता है वह। हम दोस्त को भी वे कहते हैं और हम दे का भी वे कहते हैं, लेकिन स्टूडेंट इसको समझने में प्रॉब्लम होती है कि दोस्त और दे का यूज हम कहाँ करें, दोस्त का यूज हम कहाँ करें और दे का यूज हम कहाँ करें। चलो हम इसके डिफरेंस को समझते हैं, दोस्त और दे के किसका यूज हम कहाँ करते हैं। हमने पढ़ा कि दिस, दैट, दिस और दोस्त का यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। अब हम देखते हैं दोज और दे के बारे में, क्योंकि दोज और दे स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। चलिए इसका हम डिफरेंस को समझते हैं कि दोज और दे का यूज कहाँ करते हैं। ओके, हमारे पास दो वर्ड है, दोज एंड दे, मीनिंग सेम है वह। तो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है दोज, ओके, मीनिंग सेम वही वह। मीनिंग सेम वह। तो देखते हैं दोज और दे। दोज ये भी एक प्रोनाउन है और दे भी एक प्रोनाउन है, बट दोज, दोज है ये हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और दे इज द पर्सनल प्रोनाउन। ओके, तो दोज का यूज हम कहाँ करते हैं, दोज का यूज हम वहां करते हैं जब हम किसी थिंग्स, किसी वस्तु की ओर पॉइंट आउट करके इशारा करते हैं, इंडिकेट करते हैं। किसी वस्तु को देखकर, किसी पर्सन को देखकर हम अपने हाथों से इंडिकेट करके हैं कि दोज आर समथिंग, तो इसलिए हम दोज का यूज करते हैं। बट दे का यूज हम इंडिकेशन में नहीं करते, इसका यूज हम एज ए थर्ड पर्सन करते हैं। दे हमारा थर्ड पर्सन है। चलो देखते हैं इसके एग्जांपल से। हमारे पास एग्जांपल है, दोज आर स्टूडेंट्स। ओके, दोज आर स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग ये है कि दोज आर स्टूडेंट, हमारे सामने कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और मैं किसी अपने, जो मेरे साथ में अदर पर्सन खड़ा हुआ है, मैं उससे बता रहा हूँ कि दोज आर स्टूडेंट्स। ओके, अगर मैं इस कहूँ कि दे आर स्टूडेंट्स, दोज आर स्टूडेंट्स, सेंटेंस सेम है, दोज आर स्टूडेंट्स एंड दे आर स्टूडेंट्स। ओके, दोज हमने समझ लिया कि किसी को इंडिकेट करते हैं, बट दे का यूज हम इंडिकेशन में नहीं करते, दे का यूज हम एज ए थर्ड पर्सन करते हैं। जस्ट हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, बट वो पर्सन हमारे बीच में नहीं है, वो किसी अदर प्लेस पर है, वो कहीं और है, बट हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि दो स्टूडेंट्स हैं, सोहन एंड मोहन। ओके, मोहन एंड सोहन दो स्टूडेंट्स हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दे बोथ पर्सन। ओके, तो इन दोनों के प्लेस में मैंने दे का यूज किया है, दे आर स्टूडेंट्स। मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को इशारा करके दे का यूज नहीं कर रहा हूं, एज ए मैं बस दे का यूज किसी पर्सन को बता रहा हूं, बट मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं कि दे आर स्टूडेंट्स, दे आर गुड पर्सन। ओके, दे आर गुड दोस्त, ओके, दे आर गुड प्लेयर। और दोस्त में अगर दोस्त का यूज करूँ कि दोस्त इंडिकेशन में यूज करते हैं कि हम किसी की अपने आंखों से देख सकते हैं, इशारा कर रहे हैं, देयरफॉर हम वहां पे दोस्त का यूज करते हैं। बट दे का यूज हम थर्ड पर्सन में करते हैं। हम जैसे आई और यू, मैं आपसे बात करूं, मैं आपको बता रहा हूं कि दे आर गुड पर्सन, मोहन एंड सोहन की जगह मैंने दे का यूज किया है। ओके, तो हम दे का यूज करते हैं। सेम हमारे पास दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, दोज आर वेरी पुअर, मीनिंग सेम, दोज आर वेरी पुअर। एज ए ये सेंटेंस है, दोज आर वेरी पुअर, मैंने किसी को इंडिकेट किया है, मैंने किसी को बताया कि दोज आर वेरी पुअर। ओके, जस्ट दे नीड हेल्प, तो मैंने वहां पर दोस्त का यूज किया। और दे आर वेरी पुअर, सेम है, दे आर वेरी पुअर, किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, बट
वो पर्सन हमारे अभी बीच में नहीं है, वो किसी अदर प्लेस पे है, लेकिन हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि दे आर वेरी पुअर। ओके, तो डिफरेंस सेम है। इसका जो मेन यूज और जो मेन डिफरेंस यही है कि दोज और दे का डिफरेंस यही है कि दोज का यूज हम करते हैं डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए। ओके, दोज का यूज करते हैं हम डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए, डिमोन्स्ट्रेटिव। ओके, डिमोन्स्ट्रेटिव, हम किसी की ओर डिमोन्स्ट्रेट करते हैं, हम किसी की ओर इंडिकेट करते हैं, किसी की ओर देख के हम इंडिकेट कर कहते हैं कि दोज आर समथिंग, बट दे का यूज हम इंडिकेशन में नहीं करते, दो का यूज हम थर्ड पर्सन में करते हैं। ओके, दो का यूज हम थर्ड पर्सन में करते हैं और दोनों सेम है। इसमें ये भी प्लूरल के लिए यूज होता है और दे भी प्लूरल के लिए भी यूज होता है। ओके, इसमें मेन डिफरेंस यही है दोज और दे के बीच में। अब हम कुछ देखते हैं दीज। पहले तो हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि दोज और दे के डिफरेंस को बताया कि दोज और दे का डिफरेंस क्या होता है, और सेम हमारे पास एक ये वर्ड है दैट। ओके, हमारे पास दैट वर्ड भी है, दैट, और एक वर्ड है हमारे पास ही। दैट और ही दोनों का मीनिंग सेम है, वह है। ही का मीनिंग भी वह होता है और दैट का मीनिंग भी वह होता है, बट सेम यूज उसका हम इसी की तरह करते हैं दोज और दे। दैट इज द डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये भी किसी को इंडिकेट करके इशारा हम करते हैं। ओके, और सेम जो ही है ये भी हम किसी अदर पर्सन के बात करते हैं। ही इज अ, जैसे कि मैंने बात करा कि मोहन इज अ गुड प्लेयर। ओके, मैंने मोहन की जगह मैंने अगर मैं ही का यूज करूं कि ही इज अ गुड प्लेयर, तो हम सेम दे और ही का यूज हम इसी में करते हैं, किसी के बारे में बात करते हैं। ओके, बट वो हमारा ये भी एक हमारा थर्ड पर्सन है, बट वो हमारे अभी बीच में नहीं है, वो किसी अदर प्लेस पे है। ठीक है, वो कहीं और है, कहीं अब अपने घर पे है या अपने अपने कहीं कॉलेज में अपने रूम पर है, बट वो अभी है नहीं, तो हम इसके बारे में बात करेंगे ही इज अ गुड प्लेयर। ओके, ये थर्ड पर्सन है, ये भी हम थर्ड पर्सन में यूज करते हैं, इसका भी सेम ही और दी, ये भी हम थर्ड पर्सन में यूज करते हैं। ओके, दैट, दैट का यूज हम क्या करते हैं, दैट का यूज हम करते हैं सिंगुलर में। ये मैंने आपको पहले ही इससे पहले लेक्चर में, इससे पहले वीडियो में बताया कि डिस्कस कर चुके हैं कि दीज और दैट के यूज हम कहा करते हैं और दीज और दोज के यूज हम कहा करते हैं, बट मैंने अभी आपको दोज और दे के बारे में बताया है, और अभी हम बात कर रहे हैं दैट और ही के बारे में। दैट और ही का यूज हम सेम दोज और दे के डिफरेंस को लेकर समझ सकते हैं। ओके, तो यही एक मेन डिफरेंस है। अब हम देखते हैं दिस का यूज हम कैसे करते हैं, दिस का यूज हम और कैसे कर सकते हैं। अगर हमसे कोई दिस को लेकर कोई क्वेश्चन पूछता है तो इसका हम रिप्लाई किस तरीके दे सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं दिस के बारे में कि दिस का यूज हम क्वेश्चन वर्ड में किस तरीके से करते हैं। अगर कोई पर्सन आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज दिस, ओके, व्हाट इज दिस, तो आप इसका रिप्लाई दो तरीके से दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि दिस इज अ मार्कर, जैसे मैं कहूंगी दिस इज अ मार्कर। ओके, इसकी जगह, दिस की जगह मैं इट का भी यूज कर सकता हूं, इट इज अ मार्कर। ओके, बोथ आर सेम, दिस एंड इट, हम दोनों को यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, दोनों की मीनिंग सेम है, दिस और इट। अगर और भी कोई क्वेश्चन है कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज दिस, तो सेम वही है, आप रिप्लाई दे सकते हैं दिस एंड इट में भी कि दिस इज जैसे कि मैं कहूं कि दिस इज अ शर्ट। ओके, दिस इज अ शर्ट, मैंने रिप्लाई दिया दिस इज अ शर्ट, सेम वही इट इज अ शर्ट, हम दोनों का यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, दोनों की मीनिंग सेम है। ओके,
तो ये हमने दिस के बारे में एक छोटा सा यूज देखा कि दिस का यूज हम कैसे कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन पूछता है दिस को लेके तो हम इसका रिप्लाई दिस और इट में दे सकते हैं। तो ये मेरी दिस, दैट और दिस दोस्त को लेके एक छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को शेयर करना, अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड रिस्पेक्ट योर फैमिली। ओके, बाय।